कनाडा भेजने का आपके पास सर्टिफिकेशन है, ऑस्ट्रेलिया मतलब हर जगह, इसकी ज़रूरत क्या होती है? सो दे हैव देयर लाइसेंस अथॉरिटीज़ कि वो बच्चे को डायरेक्ट रिक्रूट कर सकते। देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, लैंडमार्क जो है ये हरियाणा में सिर्फ 2 ही जगह है और पूरे इंडिया में कितने 13-14 जगह, 13 ब्रांचेस है हमारी। पूरे इंडिया में 13 ब्रांचेज और हरियाणा में 2 ही जगह है। ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा आपके पास है कि भी सर्टिफिकेशन है, आप रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है? बिल्कुल सर, जो हमारी कंपनी है सर प्रॉपर अपनी पंजाब के रजिस्टर्ड कंपनी है। हरियाणा और पंजाब को बैन कर दिया सर। अब आप भेज रहे तो क्या फर्जीवाड़ा तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है सर। सर ऐसा नहीं है कि पंजाब और हरियाणा को बैन कर रखा है, उसमें सर जो कि बोर्ड है, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, वो कुछ वो स्टूडेंट्स को बैन कर रखा है जिनके की अपने परसेंटेज लो हैं। अगर कोई बैचलर करने जा रहा है, 3 साल की बैचलर रहेगी, तब उसका रहेगा 3 साल का वर्क परमिट, ठीक है, जिसकी पीटी रहेगी ओवरऑल 50, नॉट लेस देन उसके 45-46 चल जाएंगे। उसकी आईलेट्स रहेगी ओवरऑल 6, नॉट लेस देन 5.5, इट विल बी ओके। उसकी परसेंटेज 60 है, 55 है, इट विल बी ओके। अगर कोई डिप्लोमा करने जा रहा है, डिप्लोमा के 2 रास्ते निकलने हैं, वन ऑफ द अंडर ग्रीन लिस्ट, देन सेकंड वन इज द आउट ऑफ द ग्रीन लिस्ट। अगर वो अंडर ग्रीन लिस्ट जाएगा, उसका 2 साल का रहेगा डिप्लोमा, 2 साल का रहेगा उसका वर्क परमिट। अगर वो जाएगा आउट ऑफ द ग्रीन लिस्ट, उसका रहेगा 2 साल का डिप्लोमा, देन नो वर्क परमिट। तो उसको वर्क परमिट सॉरी आई एम नॉट वेल टुडे, मेरे जुकाम हुआ पड़ा है। अगर वो जाएगा आउट ऑफ द ग्रीन लिस्ट, उसको 2 साल का मिलेगा डिप्लोमा, बट नो वर्क पर 3rd ईयर लगाना पड़ेगा बैचलर के लास्ट ईयर में, तब उसको जाके मिलेगा वर्क परमिट। बैचलर के लिए फंडिंग क्या रहेगी? स्टूडेंट को दिखाना है 25 लाख रुपया 6 महीने पुराना, रेस्ट अंडर ग्रीन लिस्ट, देन 48 लाख रुपीज, 25 लाख वही 6 महीने पुराना, रेस्ट अपना न्यू ब्रांड न्यू चल जाएगा। अगर कोई करना चाहता है आउट ऑफ ग्रीन लिस्ट तो उसको तो सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इस टाइम जींद में हूं। जींद में एक एकेडमी है लैंडमार्क के नाम से, मैं आपको उसका ब्रोशर दिखा देता हूं। लैंडमार्क इमिग्रेशन मतलब सीधा सा फंडा है विदेश भेजने का। अपने जींद में जो करवा दो अगर, हरियाणा में जो करवा दो अगर, तो विदेश भेजा है भैया लैंडमार्क कंपनी। अब विदेश तो बहुत सारे हैं, एकेडमी जींद में भरे पड़े हैं और पूरे हरियाणा पूरे देश में ही हैं। लोग आजकल कोचिंग सेंटर की बजाय इमिग्रेशन का काम करने लगे, तो ये एक काम है। तो लेकिन लैंडमार्क की खास बात क्या है? मैंने जब यहाँ पे बात करी तो जिस देश में ये भेजे हैं, देसी भाषा में बात करा, तो उस देश की परमिशन है, सर्टिफाइड है। हालांकि बहुत सारी जगह हम वीडियो बना वहाँ कि फलानी जगह यो देश भेजा है, फलानी जगह यह अकेडमी भेजा है, लेकिन तेन पूछ लेना भाई थारे तो सर्टिफिकेट है कनाडा भेजने का, ऑस्ट्रेलिया भेजने का सर्टिफिकेट है? उनको यो क्यों हुआ है? अच्छा, अब कनाडा भेजने लग रहे हो और कनाडा से आप वेरीफाइड नहीं हो, सर्टिफाइड नहीं हो। तो जब लैंडमार्क की बात आई, सच में इन्होंने मेरे को दिखाया, देखो जी हम वहाँ भेजा, मगा जी ठीक है सारे भेजा है। बोले ना हम सर्टिफाइड हाँ तो कैसे हैं? अब ये देखो आप, तो मैं बोला अच्छा विदेश भेजने खातर ऐसी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है? बोले जी हाँ। तो मैं शौक था, अभी तक कितनी जगह मैंने वीडियो बनाई होगी आइल्स पीटी और इमिग्रेशन को लेकर, यह बात आज तक किसी ने नहीं बताई। इट्स शॉकिंग। तो बात करते हैं आज लैंडमार्क इमिग्रेशन एकेडमी इन जींद। तो हमारे साथ हैं हमारे लक्ष्मण सर, हमारे साथ हमारे गगन सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर से मैं बात कर लेता हूँ। सर मतलब कनाडा भेजने का आपके पास सर्टिफिकेशन है, ऑस्ट्रेलिया मतलब हर जगह, इसकी ज़रूरत क्या होती है? मैंने अभी तक बहुत सारी वीडियो बनाई, वहाँ पे इसका कोई जिक्र चला ही नहीं। सर अगर मैं कनाडा की बात करता हूँ तो बहुत ही कम एसोसिएट पार्टनर्स हैं जो RCCIC के मेंबर्स हैं। RCCIC के मेंबर होने का मतलब ये है कि दे हैव गवर्नमेंटली अप्रूव्ड, दे हैव देयर ऑफिस इन कनाडा, सो दे हैव देयर लाइसेंस अथॉरिटीज़ कि वो बच्चे को डायरेक्ट रिक्रूट कर सकते हैं। सो अगर मैं लैंडमार्क की बात करूँ तो लैंडमार्क के पास काफ़ी सारी मेंबरशिप है अलग अलग कंट्री की। वी आर दी RCCIC मेंबर, वी हैव दी AIRC सर्टिफाइड, AIRCT, वी आर दी अमेरिकन अप्रूव्ड रेगुलेटरी काउंसिलर मेंबर्स, वी हैव दी EAIE यूरोपियन से वी हैव दी अप्रूव, we are the NAFSA agent membership, ICF membership, so we have many membership about other countries, Germany, Canada, Europe, सब कंट्रीज़ की ऑलमोस्ट मेंबरशिप हमारे पास है और हमारा ऑफिस कनाडा में भी है। वी आर दी ICSA मेंबर।
अगर मैं इन शॉर्ट आपसे पूछूं, आप कनाडा भेजते हैं, कनाडा के पास आप सर्टिफाइड हैं, तो जो अदर एकेडमी भेजती हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली घूम के वो डॉक्यूमेंट आपके पास ही आते होंगे? देखिए, जो RCCIC मेंबर हैं, जो पैनल में हैं मेंबर, उनका डायरेक्टली टाई अप होता है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के साथ। वी हैव मैक्सिमम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जो मेरे साथ, जिनके मैं डायरेक्टली टाई अप हूँ, जिनके लिए मैं कॉलेज के लिए बच्चा रिक्रूट करता हूँ। ओके, लेकिन जिनके पास है नहीं, जैसे मैं बहुत सारी एकेडमीज की वीडियो बना चुका हूँ, तो वो घूम फिर के आपके पास आते हैं जी डॉक्यूमेंट? मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मेरे पास ही सारी एप्लीकेशंस आती है। हाँ, जिनके पास डायरेक्ट कॉलेजेस नहीं है, देखो वो अपना काम कहीं ना कहीं से करवा ही लेते हैं, वो थर्ड पार्टी करवा लेते हैं फिर। ओके, तो भाई सीधी सी बात है, देसी मैं आपने दोबारा घुमा के कहूँ, बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अपने कोचिंग सेंटर पर घर बैठ कर करवाए हैं, स्कूल ऑफ करवा दे हुए हैं, तो लेकिन क्या करते हो, किसी और स्कूल से उनका एडमिशन करवा देते हैं थोड़ी सी फीस में, और उनका काम चलता रहा है। तो अदर एकेडमियों की स्थिति ऐसी हो सकती है। अब जैसे सर सर्टिफाइड हैं और जो सर्टिफाइड नहीं हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट लाकर बाईपास, और यहाँ पे बीच में वो एजेंट भी खावे, यहाँ पे खाने वाला सिस्टम है नहीं। इज इट राइट सर? जी बिल्कुल। अगर कोई बच्चा लैंडमार्क के ऑफिस विजिट करता है तो हम किसी बच्चे से प्रोसेसिंग फ़ीस भी नहीं लेते हैं। सो वी आर नॉट चार्जिंग। जो बच्चे को एप्लीकेशन प्रोसेस करवाने का जो खर्चा आता है, जो कॉलेज की गवर्नमेंट फीस है, बच्चे को सिर्फ वही पे करनी होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी सुन रहा है इसको, कि अगर कोई बच्चा कनाडा जाने का इच्छुक है, अगर उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, वो अपने सपने को साकार करना चाहता है, तो वो मेरे नज़दीकी लैंडमार्क के ऑफिस में विजिट करे और जल्दी से जल्दी वहाँ पर बैठे हुए काउंसलर से संपर्क करे, ताकि हम उसकी एप्लीकेशन, जो भी उसकी कमिंग इनटेक की बनती है, जनवरी इनटेक इस मेरे पास अवेलेबल है, तो हम उसकी एप्लीकेशन जनवरी इनटेक के लिए लगाएंगे। बट कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो जनवरी में उपलब्ध नहीं हो पाते, वो अगले इनटेक के लिए उपलब्ध हो पाते हैं, तो वो एप्लीकेशन नेक्स्ट इनटेक के लिए लगती है, बट देयर इज नो एनी चार्जेस। सर मैं थोड़ा सा फिर आपसे घुमा के बात नहीं करूँगा, सीधी बात करूँगा। आप कह रहे हो हम एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं लेते, लेकिन हिडन चार्जेस, जो स्टार लगा रहता है, हिडन चार्जेस के जब बात है कि भाई उस कॉलेज में आपका एडमिशन कराएंगे, 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए यहाँ अंदर जाओ, हम आपका एडमिशन कर दें, उसमें ही सारा काट लो? नहीं। बच्चे को जो कॉलेज की फीस पे करनी है, वो उसके ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन होके आती है, और वो बच्चे को लैंडमार्क को नहीं पे करनी। लैंडमार्क किसी बच्चे से कैश चार्ज नहीं कर रहा, जितने भी वो बच्चे को नहीं, बच्चे को कोई कैश लैंडमार्क के ऑफिस देने की जरूरत नहीं है। बच्चे को वो कॉलेज फीस अकॉर्डिंग टू द जो रूल हैं, जैसे बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है या जो वेस्टर्न मनी ट्रांसफर होता है, जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा अपनी कॉलेज को फीस सबमिट करवाएगा। लैंडमार्क को कोई पैसा नहीं देगा, लैंडमार्क कोई चार्जेस नहीं कर रहा। वीजा वगैरह लगवाने के तो लेते हैं? नो सर, नो प्रोसेसिंग फीस, नो प्रोसेसिंग फीस। मतलब वीजा के भी पैसे? अगर प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं सर, कोई प्रोफाइल नहीं ले रही। हाँ, कोई रिफ्यूजल केसेस है, मल्टीपल रिफ्यूजल है, कोई बच्चे का कहीं उस केसेस के वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल चलता है। प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो बच्चा लैंडमार्क के ऑफिस विजिट करे, हमारी ब्रांच उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेसिंग, विदाउट प्रोसेसिंग फीस चार्ज किए उसको प्रोसेस करेगी सर। बहुत तरीका है। और देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, लैंडमार्क जो है ये हरियाणा में सिर्फ 2 ही जगह है, और पूरे इंडिया में कितने 13-14 जगह? 13 ब्रांचेस है हमारी पूरे इंडिया में 13 ब्रांचेज, और हरियाणा में 2 ही जगह है। एक जगह तो जींद है, दूसरा मैं बताऊंगा नहीं। खैर यहीं पे आओ, और क्योंकि मैं यहीं पे आया हूँ यार, अभी हमारे साथ हमारे गगन सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर ने बताया कनाडा को लेके आप ऑस्ट्रेलिया, अदर कंट्रीज को, ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा आपके पास है कि भी सर्टिफिकेशन है, आप रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है? बिल्कुल सर, जो हमारी कंपनी है सर, प्रॉपर अपनी पंजाब के रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है जी, और अपना पूरे रजिस्टर्ड कंपनी है, वही अपना चला सकती है। सबसे बड़ी बात होती है नॉलेज, कि नॉलेज क्या क्या होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज है, क्या क्या अपनी फाइनेंशियल की नॉलेज है। ठीक है, ऑफिस तो बहुत खुल चुके हैं, बट द नॉलेज किसी के पास नहीं है। सो वी हैव अ नॉलेज की ज़रूरत है। स्टूडेंट को क्या क्या फाइनेंशियल की ज़रूरत है, कितने पुराने फ़ंड चाहिए, किसके नाम पे चाहिए, कितने आधे फ़ंड कौन से बैंक से आए हैं, वो बैंक की कौन सी तारीख को गए हैं। सर यही जो चीज़ें हम किस स्टूडेंट को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में समझाते हैं, ठीक है, फॉर ऑस्ट्रेलिया। जी अभी एक कड़वा सा सवाल सर, बहुत सारे देश ने, इवन ऑस्ट्रेलिया, हरियाणा और पंजाब को बैन कर दिया सर।
अब आप भेज रहे तो क्या फर्जीवाड़ा तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है सर। आपका जो क्वेश्चन है उसमें मैं एक हल्की जी बल्कि वो निकालूंगा दिक्कत। आपने बोला कि पंजाब और हरियाणा को बैन कर रखा है। सर ऐसा नहीं है कि पंजाब और हरियाणा को बैन कर रखा है। उसमें सर जो कि बोर्ड है, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, वो कुछ वो स्टूडेंट्स को बैन कर रखा है जिनके की अपने परसेंटेज लो हैं। अगर मैं बात करूंगा, कोई स्टूडेंट हरियाणा बोर्ड से आ रहा है, 90% मार्क्स लेके आ रहा है, रिसेंटली पास आउट है, उसके बैंड भी 6.5 से लेके 7 है, तो क्या उसको मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँ? उसको मैं अप्लाई बिल्कुल करूंगा सर। ठीक है, ऐसी बात नहीं है सर। देखिए ये बैन शब्द क्यों निकला? ये बैन शब्द इसी कारण लिखा, जो कोई स्टूडेंट अपने फेक डॉक्यूमेंट लेकर आता है, जेन्युइन फंडिंग नहीं लेकर आता है। सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट का वीज़ा लगता है, स्टूडेंट वहाँ पे रीच करता है ऑस्ट्रेलिया में, रीच करके मैक्सिमम वो 2 महीने लगाता है यूनिवर्सिटी में, 3 लगाएगा, चलो 1 सेमेस्टर लगा लिया। आफ्टर 1 सेमेस्टर वो गुल हो जाता है, वो अपना यूनिवर्सिटी छोड़ के एक छोटे से नॉर्मल से कॉलेज में, जो कि 2 दीवारों वाला, 2 कमरों वाला कॉलेज होता है, जहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे अपना दाखिला ले लेगा। सो हाई कमीशन एम्बेसी वो पूछती है अपना यूनिवर्सिटी से, देन ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे जैसे एजेंट से पूछेगी कहाँ भी तुम्हारा स्टूडेंट कहाँ गया। सो हमारे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि एक बार स्टूडेंट वहाँ रीच कर गया वो हमारी पकड़ से दूर हो चुका है सर। सो दिस इज़ अ मेन रीज़न कि भी ये बैन शब्द निकला है पंजाब और हरियाणा से। सर नोट आई इवन डेट पंजाब और हरियाणा, हर एक स्टेट से। अगर मैं बात करूँगा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हैदराबाद, अपना जो तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सभी से सर स्टूडेंट्स को ये बैन शब्द निकल के आ रहा है। मतलब वहाँ भी लोग पीट रहे हैं, ऐसा नहीं कि हरियाणा पंजाबी नहीं सर, बहुत सारे सर ऑल ओवर इंडिया की बात करूंगा सर। मेनली तो सर अपना गुजरात और हैदराबाद भी सर काफ़ी रेड अलर्ट पे आ चुका है सर। वो फिर तो ठीक है, हरियाणा वालों तुम अकेले बदनाम नहीं हो। लक्ष्मण जी से मैं बात करूँ, सर ये ऐसा बैन होता क्यों है? मतलब कोई पैकेज सिस्टम पे जाते हैं, क्या सोच के जाते हैं? नहीं, पैकेज सिस्टम भी देखो, आजकल एक मार्केट में नया ट्रेंड आया है कि आजकल मार्केट डिमांड कर रही है, बच्चा खुद कहता है कि मैं तो वीज़ा आने के बाद पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जबकि बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, उसके बैंड स्कोर अच्छे हैं, वो पढ़ा लिखा बच्चा है, तो उसको इस लाइन की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। सो लैंडमार्क पैकेज सिस्टम में नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में नहीं है, वो बिल्कुल जेन्युइन वर्क में काम करता है। आपने क्वेश्चन किया कि बच्चा बैन क्यों है, तो जब बच्चे के जो डॉक्यूमेंट एम्बेसी के रिकॉर्ड में प्रेजेंस हुए, उस समय वो बच्चे के डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे या नहीं थे, उसके फंड जेन्युइन थे या नहीं थे, बच्चे को कोई खबर ही नहीं है उसकी कौन कौन से फंड लगाए गए थे पैकेज सिस्टम के अंदर। जब वो बच्चा पीआर के लिए केस अप्लाई करता है या बच्चा वो माइग्रेट करने की कोशिश करता है, दूसरे कॉलेज में जाने की कोशिश करता है, तब उसके एक्चुअल डॉक्यूमेंट दोबारा निकल कर आते हैं, तब एम्बेसी उस डॉक्यूमेंट को कैच करके रेड अलार्म देती है। सो लैंडमार्क इमिग्रेशन, जो बच्चे का जेन्युइन प्रोफाइल है, जो बच्चे के जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, वही जेन्युइन डॉक्यूमेंट एम्बेसी को प्रेजेंट करता है, उन्हीं डॉक्यूमेंट के ऊपर बच्चे का वीज़ा निकाल के देता है। सो मैं आपके चेहरे से फिर कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों के पास बैंड स्कोर अच्छे हैं, जिन बच्चों के पास फंड्स में कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और अपना साकार करना चाहते हैं, अपना सपना साकार करना चाहते हैं, वो लैंडमार्क के ऑफिस विजिट करें और यहाँ से जेन्युइन गाइडलाइन लेके जाए। देखो भाई, मैं फिर से आपसे बता दूं, जो मेरे को यहाँ पे समझ में आया लैंडमार्क में, सच में मैंने जेन्युइन लगा, जिसने डंकी स्टाइल तो जाना हुआ ना ही हो भाई यार। सर जी, कनाडा की बात हुई, ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, और लैंडमार्क कहाँ कहाँ भेजते हैं सर मैं बात करूंगा न्यूजीलैंड की, यूएसए की एंड जर्मनी की। अगर मैं थोड़ी बात करता हूं जर्मनी की, सर जर्मनी में आपका लाइक 1 से 1.5 साल का गैप जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। अगर आपका 1 से 1.5 साल से ज़्यादा गैप है, देन सर स्टूडेंट को जस्टिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द वीज़ा पर्पस। एडमिशन मिल जाएगी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, बट जो वीज़ा है सर वो एम्बेसी ने देना है। सो फॉर द वीज़ा पर्पस हमको गैप का जस्टिफिकेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी जेन्युइन। ठीक है, नहीं तो फिर जर्मनी भी आएगा, वो बैन निकालने वाला शब्द वहाँ पे भी आ जाएगा। अगर मैं बात करूँगा यूएसए की, सेम टू सेम, अगर आपका 1.5 से 2 साल का गैप है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। अगर मैं वीज़ा पर्पस की तरफ की देखूँ, देन शुड बी अपना जस्टिफाई और जेन्युइन। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा यूएसए की, यूएसए में आप सर विदाउट आइलेट्स या विद आइलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएसए में जो कि आपको एमओआई बेस पे अपने एडमिशन दे देती हैं और उसको एम्बेसी भी एक्सेप्टेबल करती है। अगर मैं बात करूंगा न्यूजीलैंड की, सर आज के टाइम में सर न्यूजीलैंड जो है 2022 पास आउट को भी एडमिशन दे रहा है, उसको एम्बेसी भी एक्सेप्टेबल कर रही है। ठीक है जी, उसके जो अपने रिक्वायरमेंट है वो भी लो है, उसकी गैप भी एक्सेप्टेबल है। सो मैं स्टूडेंट्स को यही अपील करना चाहूँगा, अगर स्टूडेंट्स
थक चुके हैं बार बार आइलेट्स दे के, उनको निराशा हासिल हो रही है, उनका गैप बढ़ रहा है, तो वो अपना यूएसए, जर्मनी या फिर न्यूजीलैंड की तरफ जा सकते हैं रेदर देन कि अपना ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें, जो आज के टाइम पे चल रहा है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं तरफ बहुत ही ज़्यादा स्टिकनेस पे आ चुका है अपने ये पंजाब और हरियाणा और स्टेटों को लेके, मगर जो न्यूजीलैंड है बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से जा रहा है, वेरी नॉर्मल तरीके से जा रहा है, और वहाँ पे अपना वीज़ास की जो रेशो है काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी है सर, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के उनको कंपेयर करके देखूँ तो। तो भाई देखो, लैंडमार्क को लेकर जो जो बातें मेरे सामने आई मैंने आपके सामने रखी। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से फ़ायदा नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, लैंडमार्क एकेडमी पे यहाँ पे आके सारी अपनी तसल्ली कर जाओ भाई। जिसने विदेश जाना है, आप चले तो चाहे किसी भी एजेंट के थ्रू जाओ, एटलीस्ट यहाँ पर आकर अपनी तसल्ली कर जाओ कि भाई लैंडमार्क इमिग्रेशन जो है वो सर्टिफाइड है, किसी भी विदेश में भेजने के लिए उस देश से ने इनको परमिशन दे रखी है। और हरियाणा में 2 ही जगह है, पूरे इंडिया में 13 जगह है। अब ऐसा तो है ना कि इन्होंने खिचड़ी पका रखी है, क्रीम थोड़ी हो अगर भाई। फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय थे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।